देखिएगा, यजुर्वेद है, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। ये उनसे उनका अनुवाद है और ये प्रिंस ऑफ शेड प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से छपा। अब इसके हम अंतिम अध्याय के यानी 40वां अध्याय, इसके 10 श्लोक मात्र। ये 44वां अध्याय है, यजुर्वेद भाषा भाष्य, और इसका हम 10वां मंत्र पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, यानी जिनका ज्ञान टिकाऊ है, सत्य है, जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं, वे लोग, देखो इसका अर्थ इन्होंने थोड़ा यहां गलत कर दिया। संभवात, संभवात माने जन्म लेना, और असंभवात उत्पन्न नहीं होना, जन्म ना लेता हो, उत्पन्न ना होता हो। संभवात माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले। संभवात माने संयोगजन्य कार्य से और ही कार्य व फल कहते हैं, आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाले कारण से और अन्य यानी वाहु कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इन दानंद ने ज्ञान तक में था को जा, इन दानंद जैसे कलयुगी ऋषियों को तो कख भी पता नहीं वेदों के बारे में, अटपट मार गया था। इन्होंने अनुवाद नहीं करना आया, क्योंकि कहते हैं अंधों में अंधा ही मुखिया बन गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, बता मार्ग कौन बतासी। इसका अर्थ यह बनता है कि कोई तो परमात्मा को बताते हैं, वो जन्म लेकर यहां अवतार रूप में आता है, साकार मानते हैं, और कोई कहता वो अवतार नहीं लेता, वो जन्म लेता ही नहीं। तो इसमें यह बताना चाहा है वेद ने कि ये ज्ञान भी उस धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बिल्कुल व्याख्यान पूर्वक बताएंगे, भिन्न भिन्न बताएंगे। और यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों इसके पास जाकर समझ, वो तुझे फिर उसका ज्ञान कराएंगे, उनको दंडोत प्रणाम कर। आगे फिर विद्वान और अविद्वान के बारे में बताया है, देखना। अब 11वां श्लोक है, 44वां अध्याय में 40वां अध्याय, 10वां हमने पढ़ लिया। 11वें में विद्वान के विषय में जानकारी दी है। जो मनुष्य, जो विद्वान, जिसमें यह पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उस कार्य सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को तथा उसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो पूरी जानकारी जानता है, यानी किस कारण से कब सृष्टि का नाश होता है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो विद्वान है। ये देखना, विनाशम जिसके पदार्थ नष्ट होते हैं, जिसमें पदार्थ नष्ट होते हैं, उस कार्य कारण रूप जगत और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ, दोनों उन कार्यों और कारण को वेद जानता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जाने हुए कारण के साथ शरीर छूटने के दुख से पार हो जाता। इसका अर्थ यह है कि वो जन्म मृत्यु से खत्म, उसका जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इसका अर्थ इसने ठीक नहीं करना, फिर हम अपने मतलब की पढ़ते हैं। अब हम 12वां श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं 40वें अध्याय का। जो मनुष्य अविद्याम, अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुख में सुख, अनात्मा में शरीर आदि का आत्मा बुद्धि और विद्या उसकी अर्थात ज्ञान आदि गुण रहित कारण रूप परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की उपासना करते। इसका अर्थ है
कि जो अविद्या माने जिसको ज्ञान, जो शिक्षित नहीं है, इसका आज्ञा अर्थ निकलेगा सही तो। और फिर वो पूजा भी करते हैं अपने हिसाब से। इसका अर्थ ये बनता है वैसे कि चाहे तो विद्वान हो और चाहे अविद्वान हो, और विद्वानों से सुनकर जो भक्ति कर लेता है दोनों ही पार हो जाते हैं अगर उनको ज्ञान सही है। इसका वास्तविक अर्थ तो ये बनता है। पर इन नकली महर्षियों को तो कखता ज्ञान नहीं था, अड़ंगा अड़ा के घेर के। आम व्यक्ति ने ये सोचा है बड़े विद्वान होंगे और इन्होंने जो लिखा है वो हम तो समझ नहीं सकते, लेकिन इस दास को समझने योग्य बनाया परमात्मा ने, ताकि हम भगवान को पहचान सकें और हमारे सदग्रंथों को ठीक से समझें। फिर सदग्रंथ हमारे सही है लेकिन इनका अनुवाद करनिया गलत थे, ये समझ नहीं सके। अब आगे क्या है, ये अविद्याम, परमेश्वर जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे अंधम तम है, दृष्टि के रोकने वाले अंधकार और अत्यंत अज्ञान को प्राप्त होते हैं। और जो अपने आत्मा को पंडित मानने वाले विद्या, शब्द, अर्थ और इनके संबंध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में रता यानी रमण करते हैं, वे तत्व से अधिकतर भूय एव अधिकतर ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका कोई अर्थ बना है? अगला अगला इसका क्लियर कर देगा, देखना। 13वां श्लोक 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है ये यजुर्वेद का। इसमें लिखा कि मनुष्यों, जो विद्वान लोग हमारे लिए व्याख्यान पूर्वक कहते हैं अविद्या, पूर्वोक्त विद्या का इस बार में जो कहा है उसके विषय में, और अन्यात ही कार्य फल हुआ आहु कहते हैं अविद्याया, यानी पूर्व मंत्र में प्रतिपादन की अविद्या को अन्य ही कहते हैं। वे इस प्रकार उन कहते, इस प्रकार उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी विद्वानों, आत्मज्ञानी विद्वानों नहीं, तत्वदर्शी संतों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। इसका सीधा सा अर्थ बना 2 अक्षर का, इन कखता बेरा नहीं था। इसका अर्थ यह बनता है कि जो शिक्षा प्राप्त है, जिन्होंने विद्या अक्षर ज्ञान हो गया तो उसको तो विद्वान कहने लगे, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कहने लगे। इसका अर्थ है कि अविद्वान अविद्याया या विद्याया, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उनसे सुनो। इतनी सी बात है। अट बट खटी न दडंगा डांते मतलब था, कख पता नहीं था, और ईब तक हमें मूर्ख बना रखा है इस ऋषि मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्य और नकली गुरुओं ने। हम हमारे साथ ऐसा धोखा, हमने शिक्षा नहीं थी तो इसका इतना हमने ब्लाइंड फेथ किया इन नालायकों के ऊपर, नकलियों पर। इन हमारे दादे परदादों को बनवा दिया भूत, अब उनकी पूजाएं करो, वो धक्के खाते फिरे, और उनके ऊपर फिर ये यहाँ पर कर्मकांड करवा करवा के हमें भी भूत साथ बनवा रहे हैं। जबकि वेदों में इन भूत पूजाओं की बिल्कुल मनाही कर रखी है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, देवता पूजोगे देवताओं के लोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे मेरे पास आओगे। तो बता फिर इसमें कहीं है गुंजाइश अन्य अटपट करने की? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती है, ना कोई सुख प्राप्ति होती है, ना उनकी गति होती है। फिर किस लिए? फिर वो साधना, इसको छोड़कर अन्य जो साधना यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नाश करनी चाहिए, सदग्रंथों को प्रमाण करना, किसी और की दंत कथा पर विश्वास मत करना। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वाला ज्ञान ही चारों वेदों से संग्रहित है, संक्षिप्त रूप में है। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से समझ, वो बताएंगे। और वो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है, गीता ज्ञानदाता कहता है ना। ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान, वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर,
ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17 ये देख लो। ये यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां अध्याय। अब हम इसका 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ये 15वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश होने तक यानी शरीर छोड़ने तक, इस वायु अनिलम अमृतम अथितम यानी इससे होने वाली जो परम गति है, किससे? ओम अक्षर से। ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कलबलाहट के साथ कसक के साथ स्मरण कर, और करतुम माने अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर समर। किसको? ओम का सिमरण कर। अरिस अनुवाद करता, क्योंकि ओम नाम का जाप के करने का उसमें पक्ष में नहीं था दयानंद। ये कहता कि हे कर्म करने वाले जीव तू, करतो माने काम करने वाले, कर्म करने वाले, तू शरीर छूटते समय ये ओम है मूल पाठ में। ओम, इस नामवाचक ईश्वर को समन कर, यानी ओम का क्या लिखना था? ओम, ओम को समर माने समन कर। ये खुद ओम का जाप नहीं करता था क्योंकि ज्ञान नहीं था इसको, तो यहां इसने अनुवाद गलत कर दिया। ओम, ओम का अर्थ कर दिया इस नामवाची ईश्वर को, यानी ओम को जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। कोई बात है यार? तो ऐसे अनुवाद इन्होंने सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की, जैसा इनका बुद्धि ने काम किया, सदग्रंथों को समझ नहीं सके। आप देखो, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नामवाचक ईश्वर को यह लिखना था, इस ओम को स्मरण कर। आगे इसने अटपट करे रखे, इतना ही दिखाना था इसका। शरीर नष्ट होने वाले अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है, अनिल कारण रूप वायु को। ये कोई बात है? इसका है अंतिम वायु माने श्वास, अंतिम श्वास में जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इस ओम नाम का काम करते करते विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर इसका स्मरण कर। तो इस ओम से मिलने वाला जो अमृतम, इस सतर की जो परम गति है, वह तुझे प्राप्त हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और इसका तो अंतिम सांस तक सिमरण का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते। तो ये के खाक परम गति हुई। जब फिर जन्म मृत्यु या संकट नौका न्यू रह गया तो क्या फायदा है? कैसी परम गति? इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12वें में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, जिसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा, वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा। और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है, वो संकेत कर दिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का निष्कर्ष बताता है ये दास कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इतना बोला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस, और कुछ ज्ञान नहीं दिया उसने। तो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर को जड़ है और ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है अविनाशी, और इसके नीचे को शाखा है। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूपी जो शाखा है ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इतना ज्ञान दिया इसे और बाकी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यहां वो भी तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो अलग भिन्न भिन्न करके बताएगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ज्ञान दिया था कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी ने, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये है पूरा कंप्लीट। देखो, ये है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, यानी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का ये सारांश है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्राहु। ये अश्वत्थ यानी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद माने डिवीजन, अलग अलग विभाग। जो इन विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये गुप्त है। तो पूर्ण परमात्मा समझो सबका जनक है, पूर्ण परमात्मा सबका उत्पत्ति करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है। वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो छुपा हुआ प्रोक्ष है, वो अभी तक किसी की बुद्धि में नहीं आया। तो परमात्मा स्वयं आए बता करके आज इस दास पे कृपा करी, उस मालिक के दिए हुए ज्ञान को उसके बच्चों तक सुलझा के समझा के उनके रूबरू कर दूं। कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जन दूजी बार। तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा कि फिर नहीं उलझेगा ये। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सबके ज्ञान बताओगा, सब प्राणों का सबका ज्ञान जानता, वो सतगुरु समझो। अब देखो, ये इससे बाहर जो तना है ये समझो अक्षर पुरुष है, और तने का फिर डार है ये सर पुरुष ज्योति निरंजन समझो। और इस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इनके पुत्र हैं इस काल के, और हम पात रूप संसार, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यू तना तो अक्षर पुरुष समझो क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है। और सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं सर पुरुष को, और सर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं। और तीनों देवा शाखा है, ये इसके पुत्र हैं ब्रह्म के इस काल के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो पात्र, और फिर पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन रहा? ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये तो अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, और ये पूर्ण ब्रह्म कहो या परमेश्वर कहो, एक ही बात है। और वो है कौन? ये इधर देख लीजिए, ये है वो कबीर परमात्मा, असंग ब्रह्मांड के रचनहार, सबके उत्पत्ति करता, कुल के मालिक। ये कबीर धानक रूप रहा करता, ये मालिक। जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं।
इसमें क्या बताया है, यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया कि इनके सभी विभागों को जो बताता है स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को। ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहां इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। यहां क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है। मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सचिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे होता है। इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में 15वें अध्याय के। पर यहां अनुवाद किया इन्होंने अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया। यहां ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ये लिखना था। छंद सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको कहे गए हैं। तम मन उस संसार वृक्ष को, यह माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तीसरे श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि, मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, ये स्वयं परिचित नहीं है। जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी हैं, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को, इस सारे संसार के ज्ञान को, दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि इस दृढ़ेन माने दृढ़, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर,
उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करे। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञान दाता तथा वेद ज्ञान दाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर ही उसका संक्षिप्त वर्णन है। लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं, वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है? इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन, कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं, साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है? क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक, हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्व ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त, उसे उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के में कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर। यानी काम करते करते ही साधना कर सकते हैं, करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के अड़ंगाड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये 3रे अध्याय का जो है 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे, तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो वो अब कैसे निर्णय होगा? वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के, उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार ता रखा है, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है, तो प्योर कर दिया दास ने, ये समझो इसको। अब इसमें आपको और दिखाते हैं
यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सबर किलवे सबर कर्तुम सबर। अब 17वें श्लोक में ये वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानंद का अनुवाद है यह आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, यहां लिखा है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा, वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक ब्रह्म से ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप आदि अधिक हूं। यह लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन्हें तड़ंगा डाण तो मतलब था, ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं, और खम्भ माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है, इसने कितने इसके ओम नाम का लिखा है, इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूं, अधिक हूं, सबसे अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था, उसका ओम नाम जानो मेरा, मैं हूं और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है। इन्होंने तो अड़ंगा डा रखा था, जैसे गीता अनुवाद करताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए, और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा, और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जो पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो इनका समझ में आया, इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, यानी कार को ही ट्राला मान लिया, ये समझ लो।